हेलो फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम आज तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। अथवा में ये भी आ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए एवं विशेषताएं, या परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, हमें इसके मेन टर्म पर ध्यान देना है। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन की क्या है, परिभाषा। परिभाषा पे में फोकस करना है, और इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषता पूछ रहा है तो इसकी विशेषता पर फोकस करना है। इसकी अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषता, अथवा में ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ घुमा घुमा के ही वो पूछेगा। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग है। परिवर्तन प्रकृति का नियम, इससे अपेक्षा मतलब प्रकृति में परिवर्तन सदियों से होते ही रहे हैं और ये इसका एक अंग बन गया है। अतः सामाजिक परिवर्तन भी स्वाभाविक रूप से होता है। प्रारंभ से अब तक की अवधि में सामाजिक जीवन में उसके स्वरूप, संरचना, व्यवस्था, संगठन, मूल्य, संस्था, आदर्श, सब में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। मतलब शुरू से लेकर अब तक के टाइम में जो सामाजिक जीवन है उसका जो स्वरूप है, उसमें, उसकी संरचना में, उसके व्यवस्था में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। उसके संगठन में, मूल संस्था में, आदर्श में, सब में निरंतर कंटिन्यू परिवर्तन होता रहा है। जैसे व्यक्ति के जीवन में बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु के स्तर आते हैं, ऐसे ही समाज में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। उसे उद्विकास के नाम से भी जाना जाता है। जो ये निरंतर परिवर्तन होते आए हैं उसे उद्विकास के नाम से भी जाना जा सकता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रकृति अलग होती है। हर एक समाज में परिवर्तन की जो प्रकृति है अलग अलग तरीके से, अलग अलग चरणों में उसके परिवर्तन होते हैं। आइए हम अब सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन को अलग अलग अर्थों में समझाया है। मतलब जो अलग अलग समाजशास्त्री हैं उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें अपने सभी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे कुछ विद्वानों का मत है, सिर्फ मत है, कि जब सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो समाज का ढांचा रहता है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और जो दूसरे विद्वान हैं, जो अन्य विद्वान हैं, उनके अनुसार जो सामाजिक जीवन के किसी पक्ष में कोई भी परिवर्तन हो तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। पहले में क्या कहा है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, और दूसरे में कहा गया है कि सामाजिक जीवन के किसी पक्ष में कोई भी परिवर्तन हो तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम परिभाषा समझते हैं। परिभाषा के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। इसी प्रकार मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक संबंधों से है। मतलब समाजशास्त्री होने के नाते कोई भी जो मतलब समाजशास्त्री होते हैं, जो समाजशास्त्र पढ़ाते हैं या उनका अध्ययन जिनने भी किया है उनको समाजशास्त्री बोलते हैं। और समाजशास्त्री होने के नाते उनकी जो रुचि है प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से होती है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब समाज के अंदर सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। गिलिन के अनुसार सामाजिक जीवन में मानी हुई रीतियों में
परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के परिवर्तन से हुए हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन उस व्यवस्था में परिवर्तन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मानवीय सामाजिक अंतःक्रियाएं व अंतः संबंध संगठित, नियंत्रित और स्थिर रहते हैं। मेन टर्म आप ये याद रख लीजिए कि अपन को सबसे पहले व्याख्या करनी है। अगर हम अर्थ परिभाषा लिखेंगे तो हम सीधे क्वेश्चन डाल के अर्थ और परिभाषा नहीं लिखेंगे, हमें पहले उसकी व्याख्या करनी है। इससे जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और जिसमें हमें नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें पहले उसकी व्याख्या करनी है, फिर उसका अर्थ लिखना है, फिर परिभाषा लिखनी है। अब यहाँ पे है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो सामाजिक संबंध की ऐसी तो 7 विशेषताओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ऐसे सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित है, कुछ सार्वभौमिक घटनाएं हैं, असमान गति है, परिवर्तन की गति समय कारक से प्रभावित, भविष्यवाणी संभव नहीं है और सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ अवधारणा आदि है। तो हमें इसकी सिर्फ मेन टर्म याद रखनी है बच्चों कि जो सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में क्या आएगा कि सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित, मतलब सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तन से नहीं होता है। मतलब कोई भी समाज में व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है, एक दो व्यक्ति है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में जो समुदाय होता है, समुदाय परिवर्तन से संबंधित होता है। यदि समाज के 4 सदस्यों के जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी बता चुकी हूँ कि जो सामुदायिक परिवर्तन में होने वाले जो परिवर्तन है सामाजिक जीवन में, मतलब लोग ज़्यादा समुदाय में होने वाला परिवर्तन है, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। या एक दो लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम सामाजिक रूप से परिवर्तन नहीं कहेंगे। सार्वभौमिक घटना, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, अर्थात यह बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाजों में सामान्य है। व्यक्ति और समाज दोनों ही बदलते रहते हैं और इस बदलने के दौरान हम एक दूसरे को इस भांति प्रभावित करते रहते हैं कि भविष्य में अन्य नए परिवर्तनों का पथ प्रशस्त होता रहता है। कोई भी समाज जैसा है वैसा नहीं था और वैसा नहीं रहेगा वो जैसा है, मतलब हमेशा समाज में परिवर्तन होते रहेंगे। आज जैसा समाज है अगले 4-5 साल बाद क्या आज भी वैसा ही समाज रहेगा? हर एक चीज़ डेवलप हो जाएगी, लोगों का व्यवहार, लोगों का रहन सहन और जो हम हमारी प्रकृति में देखते हैं वो हर एक चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा। असमान गति, परिवर्तन तो होता ही है परंतु परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में या एक ही समाज में विभिन्न पक्षों में समान नहीं होती है। अमेरिकन समाज में जिस गति से सामाजिक परिवर्तन होता है यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय समाज भी उसी गति से परिवर्तन होता रहे। ये सबसे इजी भाषा में बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ। ये हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में भी हम इसको समझ के लिख सकते हैं। आप इसे कहानी जैसा समझे और अपने बस दिमाग में याद रख ले, इसको रट्टा ना मारे। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले कारक प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं। एक ही समाज में विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन समान गति से नहीं होता। भारतीय समाज की आर्थिक व्यवस्था में जिस गति से परिवर्तन हो रहा है उसी गति से जाति व्यवस्था, विवाह, आध्यात्मिक विचार, मूल्यों व आदर्शों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे
फोर्थ पॉइंट, परिवर्तन की गति समय कारक से प्रभावित। किसी भी समाज में प्रत्येक समय काल या युग में परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है। समय के परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारकों में परिवर्तन होता रहता है, जिससे समाज की सभ्यता पिछड़ी हुई है। उस समाज में आज परिवर्तन की गति मंद होगी, परंतु कालांतर में उसी सभ्यता के स्तर में उन्नति होने पर परिवर्तन की गति भी तेज हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है, भविष्यवाणी संभव नहीं है। अब सामाजिक परिवर्तन है, उसकी भविष्यवाणी संभव ही नहीं है। अब जैसे कि कुछ टाइम बाद कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या उसकी भविष्यवाणी अभी से कर सकते हैं? हम ऐसा बता सकते हैं कि बाद में ये परिवर्तन होगा। इसी प्रकार उसकी भविष्यवाणी संभव ही नहीं है, क्योंकि अनेक आकस्मिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की जो गति आज है वही गति कल भी बनी रहेगी, इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। छठवां पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ अवधारणा। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति गुणात्मक होती है, इसकी माप संभव नहीं होती है। तो यह जटिल तथ्य है, क्योंकि इसकी माप संभव नहीं है, ये गुणात्मक होती है। तो यह एक जटिल तथ्य है। ऐसे परिवर्तन को सफलतापूर्वक समझ नहीं सकते हैं। सातवां पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल अवधारणा। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एक मूल्य रहित अवधारणा है। उससे किसी नियम, सिद्धांत, दिशा या अच्छे बुरे का बोध नहीं होता। तो बच्चों, ये है इसकी विशेषता। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका BA सेकेंड ईयर में पूछा गया है। ये अगले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र में हमने ये खोजा है, और आगे भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन हमें पूछना है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगी।